हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 79 तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कई बार सेक्शंस में कुछ एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसको अंडरस्टूड कर लें अपने आप। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सेकेंडरी एविडेंस का कुछ बता रही थी, तो उसमें 75 मैंने गलती से बोला है, तो आप उसको समझ सकते हैं स्वयं। उस चीज़ को देख लें कि वो 65 है जो गलती से 75 निकल गया है। तो क्या करें, तो उसको ध्यान रखें उस चीज़ पे। कई बार ऊपर नीचे वर्ड्स हो जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं आगे के सेक्शन को। ठीक है, सेक्शन 80 को हम देखते हैं। सेक्शन 79 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपी और उससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, अब हम सेक्शन 80 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि सेक्शन 80 कह रहा है। आपकी सेक्शन 80 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जैसे अगर आप कोर्ट में कभी गए हो, कोई केस वेस आपने देखा हो, या जूनियर हो आप, या और व्हाटएवर, आप किसी तरह कोर्ट में गए हो और आपने कोर्ट में कोई एविडेंस दिया हो, ठीक है, या आपने अपने सीनियर एडवोकेट को देखा हो कोई एविडेंस देते हुए या कुछ भी देते हुए, इस तरह का कोई मेमोरेंडम है जो कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, या जैसे कि चाहे कोई सिविल मैटर का है आपका या कोई क्रिमिनल मैटर का है, किसी तरह का कोई भी एविडेंस आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, किसी कन्फेशन पेश कर रहे हैं, किसी की स्टेटमेंट को पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट ये कहता है, सेक्शन 80 आपका ये कहता है कि जब कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है तो ये समझेगा कोर्ट कि ये क्या है जी, ये असली है, ये जेन्युइन है, इनको गलत नहीं समझेगा। ये जो सेक्शन 80 आपकी सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, लेकिन इसमें दो चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा वाइडर है सेक्शन 79 से। ठीक है, सेक्शन 79 में खाली ये बात करी हमने कि जी वो जेन्युइन है, इतनी बात समझेगा, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें समझनी है आपको। तो पहली बात मैंने क्या कही कि वो ये सोचेगा कि हाँ ये ट्रू है, ये असली है। दूसरा, जिस टाइम साइन किए गए उस डॉक्यूमेंट पे जो कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि वो सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में वो लिया गया है एविडेंस, या जिस किसी ने भी वो कोई स्टेटमेंट दी है जो कि कोर्ट में आ रही है, जो उसे लाया जा रहा है, तो कोर्ट क्या समझेगा, तो कोर्ट उसके लिए भी यही समझेगा कि जी हाँ ये ठीक ठाक है, ये ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है। ये समझा जाएगा कि सभी चीजों के लिए ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सही तरीके से की गई होंगी, सही ढंग से की हुई होंगी। ठीक है, इसके लिए कोर्ट क्या है, ये प्रिज्यूम करेगा, ये उपधारणा करेगा कि हाँ ये बात ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सेक्शन 80 आपकी क्या बात कर रहा है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है या कोर्ट के सामने लाया जाता है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोई रिकॉर्ड है, अगर हिंदी में बोलूं वो कोई अभिलेख है, या फिर वो कोई मेमोरेंडम है, या फिर वो कोई एविडेंस है, या किसी एविडेंस का कोई पार्ट है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, वो एविडेंस पहला मैंने क्या कहा, कोई एविडेंस का पार्ट है, और वो एविडेंस किसी विटनेस ने दिया है, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के सामने दिया है, यानी कि जिस समय प्रोसीडिंग हो रही उस समय दिया, या किसी ऐसे ऑफिसर के सामने दिया जो कि ऑथराइज है बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस। इतनी बात समझ में आ गई? या फिर वो डॉक्यूमेंट किसी तरह की कोई कन्फेशन है, कन्फेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रिजनर्स ने दी है, ठीक है, किसी एक्यूज की कन्फेशन है, और जो भी प्रोसीजर है वो लॉ के अंदर रह करके ही दी है कन्फेशन, यानी वो कन्फेशन जो भी स्टेटमेंट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ के अंदर ही हुई, यानी कि डायरेक्टेड बाय लॉ ही हुई है, कुछ गलत नहीं हुआ उसमें, और उसके ऊपर किसी जज ने, किसी मजिस्ट्रेट ने, या किसी ऑफिसर ने, या किसी ऑथराइज बाय लॉ व्यक्ति ने साइन किया है। ठीक है, तो जो साइन किया है ना, जो कि ऑथराइज है, तो कोर्ट यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट के बारे में ये प्रिज्यूम करेगा, ये प्रिजम्पशन करेगा कि जी ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट असली हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वो सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में वो डॉक्यूमेंट लिए गए, वो सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में वो डॉक्यूमेंट लिए गए, अगर इन सर्कमस्टांसेस के बारे में भी कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि जी इस वजह से हमने क्या किया, ये इनका एविडेंस लिया, ठीक है, जैसे कई बार कह देते हैं ना कि भाई आपने क्यों इस चीज को किया, तो वो सर्कमस्टांसेस भी बतानी है, इसलिए इसे हमने पीछे भी पढ़ा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। समझ रहे हैं आप? तो जो भी सर्कमस्टांसेस में वो स्टेटमेंट दिया गया, उस पर्सन के द्वारा, जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, ठीक है, उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको?
तो इस स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो भी कुछ है ये ट्रू है, और इन एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन को ड्यूली टेकन समझेगी, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से किया गया है उसको ड्यूली टेकन होने के बारे में प्रिज्यूम करेगी। इट मीन्स ये प्रिज्यूम करेगी कि वो लॉ की द्वारा ही किए गए हैं, यानी विधिवत रूप से किए गए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। यानी कि सब चीजों के लिए ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सही तरीके से सही ढंग से की गई है। और इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 79 जो है खाली आपकी एक ही बात बता रहा है, और इसमें आपकी 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर की। अब सेक्शन 79 में हम बेरेक की लैंग्वेज को जरा रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को समझना मस्ट है। कहीं आप ये सोचो कि जी मैडम ने ये तो बताया नहीं लैंग्वेज क्या कह रही है। इसकी लैंग्वेज जो कह रही है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। सेक्शन 80 में लिखा है, देखिए, व्हेनेवर any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence। बता दी मैंने आपको इतनी बात, ठीक है। कोई मेमोरेंडम है, कोई एविडेंस है, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, कोई एविडेंस का पार्ट है, गिवन बाय अ विटनेस, किसी विटनेस ने दिया, इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया, और बिफोर एनी ऑफिसर दिया, ऑथोराइज बाय लॉ दिया, टू टेक सच एविडेंस, किसको दिया कि जो क्या है ऑथोराइज बाय लॉ है, ठीक है। और टू बी अ स्टेटमेंट और कन्फेशन, या फिर वो क्या है, कोई कन्फेशन है, या फिर वो जो कन्फेशन है वो किसी प्रिजनर्स ने दी है, या फिर किसी अपराधी व्यक्ति ने दी है, टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, किसके अंदर रह के, लॉ के अंदर रह करके, है ना, यानी कि विद द लॉ में जैसा बताया गया उसके अकॉर्डिंग, एंड परपोर्टिंग टू बी साइन बाय एनी जज, वो किसने साइन किया है, जज ने साइन किया, और मजिस्ट्रेट, और बाय एनी सच ऑफिसर एज अफोरसेड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। I hope you understand that any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true and that such evidence statement or confession was duly taken। I hope you understand। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी कुछ कोर्ट में लाया जा रहा है तो कोर्ट इन चीज़ों के लिए क्या प्रिज्यूम करेगी कि जी हाँ ये जो है ये सही है, जेन्युइन है। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बता दूं जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में भी, आपको लॉ को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को जो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वो है मे और शेल। बस ये मे और शेल को अगर आपने समझ लिया, कहाँ मे आ रहा है कहाँ शेल आ रहा है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे लॉ में। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया, बस सीधा सीधा पढ़ दिया, तो गड़बड़ कर दोगे आप एग्जाम में भी और वकालत में भी, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, हमने आपको बता दिया है कि हमने क्या, कहाँ से हमने मे पढ़ा है, कहाँ से हमने शेल पढ़ा है। मैंने आपको चीज क्लियर कर दी ना, शेल प्रिज्यूम में ही हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 79, 80, 81 की। इन चीजों में कोर्ट क्या है, बाउंड है। कोर्ट ये सोचेगा कि जी हाँ ये ठीक है ये डॉक्यूमेंट, जब तक आप उसको गलत साबित ना कर दें तब तक, ठीक है। आगे के सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 81 क्या कह रहा है। 81 में ना कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट बता रखे हैं कि जो और अदर डॉक्यूमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, ये सोचेगा कि ये भी जी जेन्युइन है। इसको समझने के लिए आप सेक्शन क्या पढ़े, सेक्शन को 37 के साथ पढ़े। यानी कि कुछ हमने पढ़े थे ना, पब्लिक नेचर के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी रेलिवेंसी के, उनके फैक्ट की रेलिवेंसी के बारे में बात करी थी सेक्शन 37 में। मैं वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप उसको देखेंगे तो अंडरस्टूड होगा आपको समझ आ रही बात। सेक्शन 81 को रीड विद सेक्शन 37 को रिलेट करके अगर स्टडी करेंगे तो मेंस में भी नहीं हारेंगे। अगर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी फिर आपको, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि सेक्शन 81 को कोरिलेट करके पढ़ेंगे सेक्शन 37, जो कि पब्लिक नेचर के जो डॉक्यूमेंट है उनकी रेलिवेंसी की, उनके फैक्ट की रेलिवेंसी की बात करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है आपका सेक्शन 81, ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है। इन्होंने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट बता दिए हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या किए जाते हैं, नोटिफाई किए जाते हैं। चलो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिज्यूम करेगा कि ये जेन्युइन है, और वो डॉक्यूमेंट है कोई लंदन का गजट है, या कोई ऑफिशियल गजट है, या फिर कोई गवर्नमेंट गजट है, और या फिर किसी ब्रिटिश क्राउन के किसी कॉलोनी, डिपेंडेंसी, या फिर उसके पोजीशन में कोई एरिया है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना।
और फिर या कोई न्यूज़पेपर है, कोई जर्नल है, या कोई प्राइवेट एक्ट की कॉपी है, या जो कि यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट की है ना, और जो प्रिंट की जाती है क्वीन के प्रिंटर से, इस तरह इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हैं आप, ये बात बताई जा रही है ना। और वो हर डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन के पास रखा गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, डायरेक्ट किया गया है कि जी इस आदमी के पास ही रहेगा, ठीक है, और ऐसा डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म में होना चाहिए जैसे कि उसको रखा जाना चाहिए। तो जो भी लॉ रिक्वायर्ड करता है उसी के अकॉर्डिंग वो रखा है, और प्रॉपर कस्टडी में हो, और प्रॉपर कस्टडी में रह करके उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम लगाएगा जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या ध्यान रखना है मैं ये भी आपको साथ साथ बता देती हूँ। आपको सबसे पहली बात, आप देखिए, अगर आप लॉ सचमुच में तैयारी कर रहे हैं अपनी जे की या जो भी है, आप सेक्शन को तो आप एक भी नहीं छोड़ सकते कि आप ये सोचे जी मैं इसको छोड़ के आगे पढ़ लूँ, उसको छोड़ के आगे पढ़ लूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ भी छोड़ने जैसा है नहीं। जो वैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, लेकिन रीड आउट हमें सब कुछ करना होता है। आप समझ रहे हैं, रीड आउट हमें सब कुछ करना होता है कि एक बार क्लियर करना होता है कि लॉ कहता क्या है। इसलिए एक भी चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आती हो, ठीक है। तो सेक्शन आपके 76 से जो 98 तक है ना, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। सेक्शन बेस्ड से मतलब क्या होता है कि ये सेक्शन नंबर पूछ देगा आपसे, जैसे कि आपसे पूछ देगा सर्टिफाइड कॉपी बताओ कौन से सेक्शन में डिफाइन है, या फिर ये लंदन की गजट का और ये सारे पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन से सेक्शन में बताओ, ठीक है, और वाइडर कौन सा है सेक्शन ये बताओ। तो इस तरह से इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। सेक्शंस की बाद में मैं ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। बेरेक में लिखा क्या है, बेरेक में आपके सेक्शन 81 में लिखा है presumption as to the gazette, newspapers, private act of parliament and other documents, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ना, ये प्राइमा फेसी प्रूव होते हैं। इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी केस आपका आता है तो ये प्राइमा फेसी क्या होंगे, प्रूफ किए जाएंगे। और जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है वो क्या है, हेयर्स एविडेंस है, तो उनको रिलाई नहीं किया जाता। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सेक्शन में लिखा है प्रिजम्पशन एज टू द गजेटी, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। देखिए स्टार्टिंग में देख लीजिए, लिखा है दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी लंडन गजेटी और एनी ऑफिशियल गजेटी और द गवर्नमेंट गजेटी ऑफ एनी कॉलोनी। मैंने बता दिया ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये और कुछ नहीं है ये, ठीक है। डिपेंडेंसी और पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और टू बी अ न्यूज़पेपर और टू जर्नल और टू बी अ कॉपी ऑफ प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम प्रिंटेड बाय द क्वीन प्रिंटर्स, ठीक है ना। किसके प्रिंट से प्रिंट हुआ है, क्वीन के प्रिंटर से। ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ to be kept any person if such document is kept substantially in the form required by law is produced from proper custody। क्लियर हुई बात कि ये इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट है उनके लिए भी कोर्ट क्या समझेगा कि जी ये क्या है, ये जेन्युइन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ तक इतना ही करते हैं, बाकी का आगे की वीडियो में कवर करते हैं। चलिए ओके।